हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं तनुकरण की एंथैल्पी के बारे में। तनुकरण की एंथैल्पी क्या होती है, ध्यान समझें। यह ज्ञात है कि विलयन एंथैल्पी स्थिर ताप और दाब पर विलेय की किसी विशिष्ट मात्रा को विलायक की किसी विशिष्ट मात्रा में घोलने से होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन होता है। ठीक है, विलयन एंथैल्पी जो होता है वह क्या होता है, स्थिर ताप और दाब पर विलेय की किसी विशिष्ट मात्रा को विलेय की किसी विशिष्ट मात्रा को विलायक की किसी विशिष्ट मात्रा में घोलने से होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन होता है। यह कथन थोड़े से संशोधन के बाद किसी भी विलायक के लिए लागू किया जा सकता है। ठीक है, यह जो कथन है विलयन एंथैल्पी के लिए कि स्थिर ताप और दाब पर विलेय की किसी विशिष्ट मात्रा को विलायक की किसी विशिष्ट मात्रा में घोलने पर होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन होता है, यह कथन थोड़े से संशोधन के बाद किसी भी विलायक के लिए लागू किया जा सकता है। गैसीय हाइड्रोजन के 10 मोल को 10 मोल जल में घोलने से होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, गैसीय हाइड्रोजन के 10 मोल को 10 मोल जल में घोलने पर होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा लिखा जा सकता है। सुविधा के लिए हम जल को एक्यू में प्रदर्शित करेंगे, एक्वस के रूप में प्रदर्शित करेंगे। जैसे आप देखें, HCl गैस है प्लस 10 एक्यू, मतलब यह 10 मोल जो है आपका जल है, एक्वस रूप में है, और आप बन रहा है HCl 10 एक्यू। इसके लिए डेल्टा H जो है -69.01 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, यह तनुकरण की एंथैल्पी है। जब आप देख रहे हैं कि HCl गैस को वाटर में घोला जा रहा है तो उसके लिए तनुकरण की एंथैल्पी जो है 69.01 किलो जूल पर मोल आ रही है। आइए हम निम्नलिखित एंथैल्पी परिवर्तन के समूह की ओर ध्यान दें। जैसे पहला है S1, इसमें HCl जो है इसको 25 मोल वाटर में घोला जा रहा है 25 एक्यू में, और बन रहा है HCl 25 एक्यू। इसके लिए डेल्टा H का मान -72.03 किलो जूल पर मोल है। S2 जो है HCl जो 40 एक्यू में घोला जा रहा है और HCl 40 एक्यू, इसके लिए डेल्टा H का मान -72.79 किलो जूल पर मोल। S3 जो है HCl को अनंत एक्यू, ठीक है, पानी की मात्रा क्या है, बहुत ज़्यादा है, अनंत एक्यू में घोला जा रहा है जिससे HCl अनंत एक्यू, इसके लिए डेल्टा H का मान -76.85 किलो जूल पर मोल आ रहा है। ठीक है, तो यह आपका S1, S2 और S3 को अलग अलग जल के अमाउंट में आप देख रहे हैं घोला जा रहा है, और इसके लिए डेल्टा H का मान अलग अलग आ रहा है। डेल्टा H का मान यह प्रदर्शित करते हैं कि विलयन एंथैल्पी की सामान्य निर्भरता जो है विलयन की मात्रा होती है। डेल्टा H का मान यह प्रदर्शित करते हैं कि विलयन एंथैल्पी की जो सामान्य निर्भरता है वह विलयन की मात्रा होती है। जैसे जैसे विलयन की अधिक मात्रा इस्तेमाल की जाती है विलयन एंथैल्पी सीमांत मान तक पहुंच जाती है, अर्थात अनंत मात्रा तक तनुकरण वाला मान प्राप्त हो जाता है। जैसे पहले जो है 25 एक्यू में घोला गया, फिर 40 एक्यू में घोला गया, फिर अनंत एक्यू में घोला गया, तो अब जो आपका विलयन एंथैल्पी मिल रहा है वह अपने अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है जो कि 74.85 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, तो डेल्टा H के मान जो हैं यह प्रदर्शित करते हैं कि विलयन एंथैल्पी की सामान्य निर्भरता विलयन की मात्रा होती है। जैसे जैसे विलयन की अधिक मात्रा इस्तेमाल की जाती है अर्थात विलयन एंथैल्पी सीमांत मान तक पहुंच जाती है, यानी अनंत मात्रा पर तनुकरण वाला मान प्राप्त हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए यह समीकरण जो है S3 में दिया गया है, अनंत तनुता पर यह जो है डेल्टा H का मान दिया गया है। ठीक है, यदि हम दूसरे समीकरण S2 पर विचार करें, यदि हम दूसरे समीकरण S2 में से पहला समीकरण S1 को घटा दें, ठीक है, तो क्या होगा, तो HCl 25 एक्यू प्लस 15 एक्यू, ठीक है, HCl 40 एक्यू
डेल्टा एच बराबर -72.79 -72.03 किलो जूल पर मोल। तो यह वैल्यू जो आई घटाने पर वो आ गई 0.76 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो जब हम S2 से S1 को घटाते हैं तो उस समय हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वो -0.76 किलो जूल पर मोल प्राप्त होती है। डेल्टा एच का यह जो मान आया है वह तनुकरण की एंथैल्पी है। डेल्टा का एच का जो मान आया है -0.76 किलो जूल पर मोल, यह क्या है? तनुकरण की एंथैल्पी है। अर्थात यह वह ऊष्मा है जो विलयन में और अधिक विलायक मिलाने पर वातावरण से ली जाती है। ठीक है, यह जो डेल्टा एच का मान है तनुकरण की एंथैल्पी है। अर्थात यह वह ऊष्मा है जो विलयन में और अधिक विलायक मिलाने पर वातावरण से ली जाती है। विलयन के तनुकरण की एंथैल्पी विलयन की मूल सांद्रता और मिलाई गई विलायक की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, विलयन के तनुकरण की एंथैल्पी जो है वह विलयन की मूल सांद्रता और मिलाई गई विलायक की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका तनुकरण की एंथैल्पी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर स्वतः प्रवर्तिता के बारे में चर्चा किया जाएगा। थैंक यू।